एक सुबह एक शाही रक्षक दौड़ता हुआ महल में आया और चिल्लाया, महाराज महाराज, बाजार में एक तोता है जो लोगों का अपमान कर रहा है। राजा कृष्णदेव राय, जो शांति से सुबह की चाय की चुस्कियां ले रहे थे, लगभग थूक ही पड़े। तोता, लोगों का अपमान, ये क्या बकवास है? पहरेदार ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ महाराज, वो तोता एक दुकानदार के बाहर बैठकर लोगों पर चिल्लाता है। वो मोटे लोगों को तरबूज कहकर चिल्लाता है, पतले लोगों को बांस की डंडिया कहता है, और एक बार तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे मंत्री जी रोते हुए कद्दू जैसे लगते हैं। पूरा दरबार हंस पड़ा, मंत्री को छोड़कर। ये कोई मजाक नहीं है। मंत्री बड़बड़ाया, एक मामूली तोते ने मेरी इज्जत तार तार कर दी। ये राज दरबार का अपमान है। राजा ने हंसी के आंसू पोंछे। ठीक है, इस बदतमीज तोते को मेरे सामने लाओ, मैं भी तो देखूं कि कैसे वो मेरे मंत्री का मजाक उड़ाता है। मंत्री का चेहरा और भी ज्यादा शर्म से लाल हो गया। दोपहर तक पहरेदार एक सुनहरा पिंजरा लेकर लौटे। अंदर एक चमकदार हरे रंग का तोता बैठा था, जिसकी चोंच लाल और आंखें गर्व से भरी थी। आहा, तो तुम ही हो वो छोटे से शरारती तोते? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ, अब कुछ कहो। तोते ने अपना सिर झुकाया, सीधे मंत्री की ओर देखा और चिल्लाया, कद्दू मंत्री, कद्दू मंत्री। दरबार में फिर से ठहाके गूंज उठे। मंत्री गुस्से से लाल हो गया। महाराज, इस तोते को सजा दीजिए। अगर ये नहीं तो कम से कम इसके मालिक को तो सजा मिलनी चाहिए, जिसने इसे ऐसी गंदी शिक्षा दी है। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, पता लगाओ कि इस तोते का मालिक कौन है। इसे यहाँ ले आओ। कुछ ही देर बाद एक साधारण मसाला बेचने वाले को अंदर लाया गया। उसने राजा को प्रणाम किया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, तोता मेरा है, पर कसम से मैंने इसे ये बातें नहीं सिखाई। वो तो बस जो सुनता है वही दोहराता है। तेनालीराम, जो कोने में खड़ा चुपचाप देख रहा था, अचानक मुस्कुराया। महाराज, क्या मैं इस मामले की जांच कर सकता हूँ? राजा सहमत हो गए। हाँ तेनाली, सच पता लगाओ, क्या ये तोता स्वभाव से ही बदतमीज है या किसी ने इसे गपशप का पात्र बना दिया है? तेनालीराम तोते का पिंजरा घर ले गए। पूरी रात वह तोते को देखता रहा। तोते ने कोई अशिष्ट बातें नहीं की, बस मिठाई मिठाई और सुंदर चिड़िया। अगले दिन तेनाली मसाले की दुकान पर गए और पड़ोसियों से बात की। एक दुकानदार फुसफुसाया, ओह, वह तोता पहले तो बड़ा विनम्र था, लेकिन हाल ही में जब से बगल में नई मिठाई की दुकान खुली है, वह दुष्ट हो गया है। तेनाली की आंखें चमक उठी। मिठाई की दुकान? तेनाली वहां आराम से चला गया और कुछ मिठाइयाँ खरीदी। फिर तोते की झूठी तारीफ करने लगा और बोला, वाह, कितना होशियार होगा वो तोता। मिठाई वाला मुस्कुराया, चालाक, मेरा मनोरंजन करता है। हर शाम मैं उस मसाले की दुकान के पास बकवास करता हूँ और तोता उसे रट लेता है और खामखा बेचारे मसाले वाले पर इल्जाम लगता है। तेनालीराम धृष्टता से मुस्कुराया और मन में बोला, तो तुम हो असली तोते। उस शाम तेनालीराम महल वापस चला गया। महाराज, उसने कहा, मुझे सच का पता चल गया है, लेकिन मुझे एक छोटी सी परीक्षा से इसे सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। राजा ने उत्सुकतावश सहमति व्यक्त की। तेनाली ने तोते को अंदर लाकर सबके सामने रख दिया और कहा, महाराज, आज रात मेरे अलावा इस तोते के पास कोई भी बात नहीं करेगा। कल आपको सच्चाई पता चल जाएगी। उस रात तेनाली ने तोते से बार बार फुसफुसाकर उसे कुछ नया सिखाया। सुबह तक महल मुकदमे के लिए तैयार हो गया। राजा ने पूछा, ठीक है तेनाली, तोते को बोलने दो। तेनाली ने सिर हिलाया और पिंजरा खोल दिया। तोता गर्व से फूलकर चिल्लाया, मिठाई बेचने वाला मूर्ख है, मिठाई बेचने वाला मूर्ख है। पूरा न्यायालय हंसी से गूंज उठा। मिठाई वाले का चेहरा पीला पड़ गया। महाराज, मैंने ऐसा नहीं कहा। तेनालीराम मुस्कुराया। बिल्कुल, तोता वही दोहराता है जो सुनता है। अगर उसने बाजार में लोगों का अपमान किया है तो जरूर उसने आसपास किसी से ये अपमान सुना होगा। तेनाली राजा की ओर मुड़े। असली अपराधी तोता नहीं है, मसाला बेचने वाला भी नहीं है, बल्कि पड़ोस का मिठाई बेचने वाला है, जिसे दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है। मिठाई वाला घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ये तो बस मजाक था। राजा ने भौहें चढ़ाई। मजाक? तुमने तो पड़ोसियों के बीच झगड़ा करवा दिया। फिर राजा तेनालीराम की ओर मुड़े। रामा, एक बार फिर
तुम्हारी बुद्धि ने बिना किसी सजा या दर्द के एक रहस्य सुलझा दिया। अब हम इस तोते का क्या करें? तेनाली मुस्कुराया। उसे राज दरबार में भेज दीजिए महाराज। अगर कोई झूठ बोलेगा तो तोता अगले दिन जोर जोर से दोहराएगा। महल में ईमानदारी तुरंत बढ़ जाएगी। सब हंस पड़े, यहाँ तक कि मंत्री ने भी कहा, कम से कम अब कद्दू भी हंस सकेगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी पर दोष लगाने से पहले पता लगा लें कि समस्या असल में कहाँ से शुरू होती है। शब्द शक्तिशाली हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल गांव भरने के लिए करें, चोट पहुंचाने के लिए नहीं। या जैसे तेनालीराम कहता है, एक बात करने वाला तोता एक गपशप करने वाले इंसान से कम खतरनाक होता है। कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।